एक हारा हुआ नकारा जो नेता है वो किसी पार्षद को उठा रहा है। शायद ये किसी की जमीर से बाहर है, क्योंकि इसी घटिया बातें करना। मैंने सोचा कि शायद मेरे साथ ऐसा व्यवहार पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी करता है, लेकिन आज पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को पता लगा कि प्रकाश चौधरी की इस तरह की नीयत है। ये नीयत ठीक नहीं है, इसको खाने आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब वो सुधार कर लें, अन्यथा इसके नतीजे और भी अच्छे नहीं होंगे आगे। और मेरे ये कहना है, सरकार से अभी डिजास्टर के प्रति कोई भी मुझे राशि नहीं मिली है, ना तो मेरे को बताया गया, लेकिन मैंने विधायक निधि लगभग 50 लाख की राशि जो है विभिन्न कार्यकर्ताओं को, जिनके घर टूटे हुए थे या आंगन टूट गए थे या कोई पीछे का डंगा ढह गया था, घर ढह गया था, उनको मैंने लगभग जो है 65 लाख की राशि जो है अपनी विधायक निधि से दे चुका हूँ। लेकिन सरकार के साथ अगर मैं बात करूँ, मैंने 292 केस मंडी जिलाधीश महोदय को दिए थे, लेकिन आज तक वहाँ से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अगर आए भी होंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को आए होंगे। भारतीय जनता पार्टी अन्य किसी लोगों जो किसी दल से संबंध नहीं रखते, उनको अभी कोई पैसा नहीं आया। सिर्फ चुनिंदा लोग जो कांग्रेस के लोग थे, नुमाइंदे थे और या कार्यकर्ता थे, उनको पैसा आया हुआ है। मैंने छुट्टी ले ली है, सिर्फ उन्होंने कांग्रेस के लोगों को ही उनकी राष्ट्र के समय पैसा दिया है, ना कि किसी और की सुनी है। ये मेरा कहना है। सीधा आरोप है, 13 महीने के कार्यकाल में इस कांग्रेस सरकार ने, सुखविंदर सुख जी ने 13,000 करोड़ रुपए की राशि लोन के तौर ले ली। लेकिन ऐसा कहा जाए कोई सड़क का निर्माण हुआ हो, लेकिन 13 महीने में कोई निर्माण नहीं हुआ, ना कोई स्वीकृति बल में मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में 18 सड़कें आदरणीय जयराम ठाकुर जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, आज विपक्ष के नेता है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके समय में 18 सड़कें और 7 पुलों का शिलान्यास भी और उद्घाटन भी हमारी सरकार के समय 5 साल में हुआ है। लेकिन कांग्रेस के राज्य में 13 महीने में ना तो सड़क की बात दूर का, पुलों की बात भी दूर है, लेकिन रास्ते तक पक्के नहीं हुए जो डिजास्टर के समय टूटे हुए। मैं इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद दूँ। ये स्कीम मनरेगा की जो है केंद्र की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में अरबों रुपए की राशि दी है और हर पंचायत को 2.5-3 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए दी है। लेकिन जो 3 महीने के बाद आपने कही, वो सचमुच मेरे पास बहुत से नुमाइंदे आए पंचायत के, और जो हमारा ब्लॉक है बल, वहाँ 3 महीने की लोगों को मनरेगा की दिहाड़ी नहीं मिली है। और इसलिए नहीं मिली है, जो 224 रुपये की दिहाड़ी केंद्र से आती है और उसके अलावा जो 240 का डिफरेंस है वो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार करती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई पैसा नहीं आ रहा है, ना तो मिल रहा है। इसलिए जो 3 महीने की दिहाड़ी जो है आज लोगों को नहीं मिल रही है। और हमारे प्रधान है भाजपा के, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जो उप प्रधान है वो सुपर कर रहे हैं प्रधानों को, और इसलिए मैं बीडीओ साहब को भी दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि प्रधान काम करता है कि प्रधान का काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि इसके लिए संज्ञान लें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी उग्र होकर बीडीओ साहब का भी घेराव करेगी। जो प्रधान ऐसा सुपरसीड कर रहे हैं किसी प्रधान को, महिला का शोषण कर रहे हैं। सरकार बोलती है कि हम सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिला को सख्त बनाएंगे, लेकिन आप सख्तीकरण की तो बात दूर है, लेकिन जो हमारी महिला चुनी हुई है उनके साथ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर उनको दरकिनारे कर दिया रहा है। ऐसा दूसरा खाबू की पंचायत में हो रहा है, अन्य पंचायतों में हो रहा है। ये मेरा कहना है। लोकतंत्र में चुने हुए पदाधिकारी को, चुने हुए प्रतिनिधि को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ बल में और हिमाचल प्रदेश में एक नई नीति है कि हारे हुए निकाले लोगों को बुलाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कौन उनको बुलाता है, अध्यापक बुलाते हैं, मुख्य अध्यापक बुलाते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के बाहर है। जब पैसे की बात आती है तो कल लोहारा में पूर्व मंत्री बोल रहा थी, यहाँ क्या दिया इंदिरा सिंह गांधी ने। मैं प्रकाश चौधरी को बताना चाहता हूँ, जहाँ आप बैठे थे वो बिल्डिंग मैंने दी है 35 लाख की राशि उसको, जिसका मैंने भूमि पूजन किया, उसका मैंने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन मैंने खुद किया, और लगभग 40 लाख की राशि उस पंचायत को मैंने विभिन्न विकास कार्य के लिए या स्कूल के रिपेयर के लिए, जो टाइलें वहाँ पड़ी है पुराने स्कूल में, वो मैंने पैसा दिया है 3-4 लाख रुपये। वो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने कार्यकाल में कितना पैसा बल विधानसभा क्षेत्र में दिया स्कूलों के लिए। लेकिन मैं प्रकाश चौधरी से ये भी पूछना चाहता हूँ, आपने तो इन महिलाओं का शोषण किया है, कर्मचारियों को शोषण किया है, लोगों को डराते हैं, जमाते हैं,
और फिर बोलते हैं जी मैं तो पूर्व मंत्री हूँ, प्रकाश चौधरी बोल रहा हूँ। लेकिन आज वो समय चला गया जो आज मंत्री जो है जो विकास के कारण पड़ जाते हैं, आज प्रदेश की सरकार उसको निकाल रही है प्रकाश चौधरी को। कोई काम नहीं उसके माध्यम से हो रहा ना होगा ना मैं होने दूंगा। आपने सवाल पूछा, मैं आपका धन्यवाद दूँ। मैंने पहले ही इसलिए बयान दे दिया लोटस ऑपरेशन का कि मेरी 32 दांत है। बिहार में तो लोटस ऑपरेशन हो गया, लेकिन हिमाचल की बारी है। आज विधायी दल की बैठक है, तो वहाँ संपूर्ण रूप से जो है आदरणीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में अब सरकार बनेगी। मैं आपको दाव से कहता हूँ महीने भर का समय, 15 दिन का समय होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर नेतृत्व बनेगी। ये मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, ये आप सच्चाई हूँ, क्योंकि जो आज की वर्तमान सरकार है सुखू की वो डगमगा चुकी है। उसका कहना मंत्री नहीं मान रहे हैं, एमएलए नहीं मान रहे। आप देख रहे हैं राजेंद्र राणा जी क्या बयान दे रहे हैं, इंदर लखनपाल जी क्या बयान दे रहे हैं, या सुधीर शर्मा जी क्या बयान दे रहे हैं, जो हारे वो क्या बयान दे रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियाँ बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का बढ़ना निश्चित हो गया और लोटस ऑपरेशन होना अति आवश्यक है। मेरे मध्य में प्रेस वार्ता में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री मदन ठाकुर जी, स्थानीय सूर्य पंचायत के प्रधान कन्हैयालाल जी, युवा मोर्चा के साथी हमारे अनय ठाकुर जी तथा सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ कि आप प्रेस वार्ता में शामिल हुए। जहाँ अपने मंडी जो गणतंत्र दिवस था उस विषय के बारे में पूछा कि जहाँ राजा हमारे पार्षद हैं भाजपा के और जो पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, उनके बीच जो कास्ट सुनी हुई उसके बारे में आपने पूछा। लेकिन मैंने सोचा था कि शायद प्रकाश चौधरी जो है मेरे साथ ऐसी भद्र भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन सचमुच में अब पूरी दुनिया को और पूरे प्रदेश को, पूरे जिले को और पूरे बल को पता लगा कि प्रकाश चौधरी की नीति ऐसी है, घटिया नीति के साथ वो हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ ही ऐसी बातें करता है। और जो चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे पार्षद हैं, जिला परिषद हैं, या मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, या मंत्री हैं, उनके साथ भी ऐसी भद्र भाषा का प्रयोग करता है। सिर्फ कुर्सी का चक्कर उसको पड़ा है। लेकिन जहाँ लोकतंत्र में चुनाव होता है, मैं चाहता हूँ कि वो चुनाव लड़े। अगर एमएलए शिप से हार गया है तो वार्ड नंबर 9 डडौर में पद खाली पड़ा हुआ है, वहाँ से चुनाव लड़े ताकि उसको अहदा मिले। क्योंकि उसको अहदे की बहुत मांग कर रहा है कि मैं तो हार गया हूँ। और जगह जगह जो है एनुअल फंक्शन कर रहा है कि इंदिरा सिंह गांधी ने क्या किया। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे से डिबेट करें, किसी चौराहे पे आ जाए, नेहरू चौक में आ जाए, रोडसर में आ जाए, चाहे मंडी में प्रेस वार्ता में आ जाए कि विधायक इंदिरा सिंह गांधी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या किया। आज बोलता है जी अटल बिहारी वाजपेयी हारे थे और धूमल जी भी हारे थे, जयराम ठाकुर भी हारे थे, शांता कुमार भी हारे थे। लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आप तो उनके एक बाल के बराबर नहीं है। आप उन नेताओं के नाम ले रहे हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे या देश को चला रहे थे। आप तो एक बाल के बराबर नहीं है जो आप उनको छीटा कर सके। शांता कुमार एक सैद्धांतिक आदमी था, जयराम ठाकुर के सैद्धांतिक आदमी के पार्टी थे, मुख्यमंत्री रहे। हार जीत तो बड़ी रहती है, लेकिन जो आपकी बखलाहट है, मुझे लगता है उससे आपका मानसिक संतुलन जो आप खो बैठे। तो मेरा कहने का मतलब जो राजा साहब के साथ उन्होंने जो भद्र भाषा का प्रयोग किया, हम इसके लिए संघर्ष कर गए। और मैं विधानसभा में इसका क्वेश्चन लगाऊंगा कि ऐसे नेता को, चाहे जिला के अध्यक्ष है, जिला की पार्टी की बात होती, वो अपनी कुर्सी के लड़ते। लेकिन वो तो गणतंत्र दिवस था, सरकारी फंक्शन था, दुनिया का गणतंत्र दिवस था वो। लेकिन एक मंत्री जो हारा हुआ, नकारा हुआ है, वो बोलता है कि मेरे को उठो यहाँ से, पार्षद को उठा रहा हो, जबकि उसका क्षेत्र हो, मंडी उनका क्षेत्र है, जबकि उन्होंने उनकी इतनी तोहन की राजा साहब की। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उस राजा साहब सरदार जी का कि उन्होंने अपना संयम रखा और तरीके से बात की। लेकिन मंत्री जी तो, पूर्व मंत्री जी तो आग बूले हुए थे, उनको मारने में आतुर हो गए थे। इस तरह की कभी बात नहीं चल पाएगी, ना तो प्रकाश चौधरी कभी सफल होगा। क्योंकि इतिहास में ऐसा हो गया है कि जिसने भी इलेक्शन लड़ा और जो जीता, उसके बाद जो एक्साइज मिनिस्टर बना, आज तक कोई भी एक्साइज मिनिस्टर नहीं जीत पाया। चाहे रिंगला राव की बात है, चाहे हमारे प्रवीण शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, मंत्री रहे, वो भी आज तक जो है
कहीं कभी जीते नहीं, ऐसा प्रकाश चौधरी को साफ मिल चुका है। एक हारा हुआ नकारा जो नेता है वो किसी पार्षद को उठा रहा है, शायद ये किसी की जमीर से बाहर है। क्योंकि इसी घटिया बातें करना, मैंने सोचा कि शायद मेरे साथ ऐसा व्यवहार पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी करता है, लेकिन आज पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को पता लगा कि प्रकाश चौधरी की इस तरह की नीयत है। ये नीयत ठीक नहीं है, इसको खाने आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब वो सुधार कर लें, अन्यथा इसके नतीजे और भी अच्छे नहीं होंगे आगे। और मेरे ये कहना है, बहुत अच्छा सवाल है, वो विकास से संबंधित है तथा जनता से संबंधित है। मुझे लोग आते जाते पूछते हैं कि गांधी जी इस पैच को, जो 300 मीटर का पैच कंसला से कुम्मी के बीच का है, उसको क्यों नहीं पक्का किया है। मैंने कई बार अधिकारियों को बुलाया और स्थानीय पंचायत के प्रधानों को बुलाया, लेकिन प्रकाश चौधरी के जो रिश्तेदार हैं या जो कांग्रेस के नेता हैं, छोटू भैया नेता, वो उस काम को करने नहीं दे रहे। ये बोलते हैं कि इस तरह का काम करो जो नीचे जमीन में जो है सीमेंट बिछा दो, लेकिन जब बरसात होगी तो हमारे बच्चे किस तरह उसमें क्रॉस होंगे या साइकिल किस तरह क्रॉस होंगी। तो टेक्निकली जो चाह रही है, प्रशासन इसके लिए भी ढीला है। चाहे एसडीएम को मैं इसके लिए दोषी ठहराता हूँ, चाहे एक्शन साहब जो पीडब्ल्यूडी के उनको दोषी ठहराता, मैं उनसे निवेदन करता हूँ फिलहाल कि इस पैच को, जो 300 मीटर का पैच बचा हुआ है, इसमें राजनीति ना करें। राजनीति छोड़कर जो लोगों को मदद करें, ताकि जो लोग बच्चे वहाँ गिरते हैं, स्कूटर से गिरते हैं, साइकिल से गिरते हैं, या बूढ़े जो गिरते हैं, इतने खड्डे पड़े हुए हैं कि पैसा होने के बावजूद उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो राजनीति प्रकाश चौधरी कर रहा है उसका खमियाजा आज तक भुगत रहा हो, लेकिन अभी भी तो समझ नहीं आ रही है, फिर भी मंच पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। तो मैं उसको नसीहत देता हूँ कि आप बाज आ जाए, अन्यथा आपके ऊपर घेराव भी किया जाएगा और आप इन सड़कों के निर्माण के लिए वो अड़ंगंडा, चाहे पुल की बात है, चाहे वो चंडियाल के पुल की बात है, चाहे हमारे बंगलो सड़क की बात है, बहुत सी ऐसी सड़कें जो इन्होंने रोक रखी कि मैं इसका काम कराऊंगा। मैं तेरे पास तो एक पैसा नहीं है, मैं विधायक हूँ, मैं निधि भी है और मेरे दूसरी भी पैसा आता है विधायक को। तो मेरा कहने का मतलब है कि विकास में अड़ंगंडा है, अन्यथा उन कार्यकर्ताओं को समझाया जो इसके लिए दोषी है। मैं शासन को निवेदन करता हूँ कि इसको जल्दी 1 महीने के अंदर सड़क को पक्का की जाए, ताकि लोगों को उसको निजात मिले। धन्यवाद।